मार्गशीर्ष पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को है। अपने अपने समय तिथि पर इस दिन 3 महाशक्तियों का प्रागट्य हुआ था, माता अन्नपूर्णा, भगवान दत्तात्रेय और माता त्रिपुरा भैरवी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। अतः जो भक्त इस दिन पूरे मन से माँ की उपासना और उपवास करते हैं, उनके घर में हमेशा धन धान्य की समृद्धि, खाने पीने के भंडार भरे रहते हैं और घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धन धान्य उत्पन्न नहीं हो सके, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जानकर भगवान शिव को बताया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिए। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। इस दिन अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करने के इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता जी का स्तोत्र, आरती तथा कथा अवश्य पढ़े। अपने घर के रसोई घर में दान करती हुई माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव की फोटो रखे या लगाए। इस दिन जहाँ अनाज रखा होता है वहाँ कपास के तेल का दिया जल कर रखे माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना करें। यथाशक्ति दान करे या गरीब को खाना खिला दे। ये उपाय करके आपने माता का जन्मदिन उत्तम रीति से मना लिया। माता का आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुया के पुत्र है। जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनसुया के अपने पति के प्रति निष्ठा को परखा और संतुष्ट किया तो त्रिदेवों के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। इनके 3 मुख और 6 हाथ है। इसमें उनके 3 सर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप दर्शाते हैं, जबकि 6 हाथों में ब्रह्मा के कमंडल और माला, विष्णु के शंख और चक्र, शिव के त्रिशूल और डमरू है। भगवान दत्तात्रेय के साथ एक गाय या कुत्ता हमेशा पास में रहता है। भगवान दत्तात्रेय में गुरु और ईश्वर स्वरूप विद्यमान है। उनकी पूजा करके व्यक्ति त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने ही परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र दिया था। श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के अनुसार दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, जिनमें पक्षी, थलचर, जलचर, जीव, मनुष्य और प्रकृति शामिल है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति की कामना के लिए भगवान दत्तात्रेय की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा या मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें, उनको तिलक लगाए, उन्हें पीले फूल और पीली चीज़ें अर्पित करें, धूप और कपूर से पूजा करें, नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद उनके मंत्रों का जाप करें और उनको अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता की पवित्र पुस्तकों का पाठ कर सकते हैं। इनमें भगवान दत्तात्रेय के प्रवचन है। गुरुदत्त बावनी का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन पशु पक्षियों को दाना या कुछ खाने को डालें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दत्तात्रेय देव गंगा स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान दत्त की पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान दत्त 3 देवताओं का स्वरूप होने के कारण इनकी पूजा करने पर दत्तात्रेय के साथ त्रिदेव भी प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की भी जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ के स्थान को कुर्ब पीठ भी कहते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है।
इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। माता त्रिपुरा जी की प्रसन्नता के लिए माँ पार्वती जी को लाल कुमकुम से तिलक करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी है। माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, वस्त्र, पीली मिठाई आदि चीज अर्पित करें और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े। माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल फूलों समेत श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भोग लगाए और अंत में प्रसाद का वितरण करें। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ मानते हैं, क्योंकि यह खराब स्वास्थ्य, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता जी, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण लिखें। जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण।